हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑल एग्ज़ाम हेल्प पे। आज मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ BANC 132 फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल अथॉरिटी पॉलिटी। तो आज मैं आपको इस गेस्ट पेपर के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम कई सारे स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर चाहिए होते हैं, तो गेस्ट पेपर हम ज़्यादातर क्यों ख़रीदते हैं कि एग्ज़ाम में आपको एक हेल्प हो सके। यानी कि मतलब आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि आप कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आपको कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक आइडिया मिल जाता है आपको एक गेस्ट पेपर से। तो कई सारे स्टूडेंट्स को गूगल पे, यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं कि BANC 132 का जो मतलब, या फिर आपको कोई और सा सब्जेक्ट कोड है तो आप सर्च करते हैं तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाती हैं। तो ऐसे ही मैंने ऑल एग्ज़ाम हेल्प पे आपको एक वीडियो अवेलेबल करी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ से देखेंगे कि मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखने हैं। तो मतलब प्रॉपर तरीका आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब BANC 132 का मतलब गेस्ट पेपर, जिसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा यह है BANC 132 फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये गेस्ट पेपर है, तो यहाँ से आपका मतलब असाइनमेंट शुरू होता है। तो फर्स्टली क्वेश्चन आता है हमारा, जो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है रेड कलर में, देन जो कंटेंट है हमारा आपका जो आंसर है वो आपका ब्लैक कलर में दिख रखा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसके माइंड में ये आता है कि मतलब आपको मतलब क्वेश्चन हमने रेड कलर में लिखा है तो आप रेड पेन से लिख लोगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेनली सभी लोगों को मालूम होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि आपको क्वेश्चन है जो आपका एंड ब्लैक पेन से लिखना है, देन आंसर को ब्लू पेन से। तो ऐसे ही आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब कैसे कंटेंट दे रखा है। तो मैं आपको बताऊँ, जब आप आंसर लिखते हैं, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर कोई असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्योंकि यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आप आसानी से आंसर लिख पाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जल्दबाजी में डायरेक्ट आंसर शुरू कर देते हैं। तो पहले मतलब मेनली आपका क्या है कि क्वेश्चन को समझें। तो क्वेश्चन का समझने कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसके बारे में आपको बताना है, देन इसके बाद आप मतलब आंसर लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब कैसे आंसर को लिखना है। तो अभी या फिर आप यहाँ से एज अ सैम्पल मैंने आपको ये वीडियो दिखा रखी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यदि जिसका ये असाइनमेंट है जिसका ये कोड है BANC, तो वो तो यहाँ से देख लेगा। यदि किसी कोई और सा कोड है आपका, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, मतलब एज अ सैम्पल आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा गया है मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी। हाँ, तो इसके बारे में पूछा, तो मतलब उसमें पूछा गया कि क्या है ये, तो आप मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। तो जब आप आंसर लिखें तो फर्स्ट में पहले आपको एक इंट्रो देना है, मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना है कि इसके बारे में क्या है, देन आपको जो आंसर है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो मतलब जब आप आंसर को लिखें तो ऐसा लिखना है जो सामने जो एज अ टीचर है तो उसको भी देखने में लगे कि स्टूडेंट्स ने अच्छा आंसर लिखा है। तो मतलब वैसे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एंड सेकंड पॉइंट होता है आपको जो आपको ध्यान में रखना है, वो है जब आप आंसर लिखते हैं तो पॉइंट में लिखें। एंड इसके अलावा जो आपका पॉइंट्स है उसको मतलब बोल्ड करें। आपको ब्लैक पेन से लिखना है अपना पॉइंट को, जो पॉइंट को आप एक्सप्लेन करोगे वो आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आता है जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको मतलब एक ऐसा आंसर लिखना है, मतलब मेन वर्ड्स को लेना है। आई थिंक आपको जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया ना उसको ज़्यादा आपको रिपीट करना है, जिससे पता चल के आंसर भी आपका उसी टॉपिक पे है। जैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दे रखा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी जो मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। एंड किसी को कुछ डाउट्स है या फिर आपको यहाँ पे वीडियो क्लियर नहीं दिख रही, तो आप इस असाइनमेंट इस गेस्ट पेपर को आप परचेज कर सकते हैं।
कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी साइट है उस वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आपको अभी मैं साइट दिखा रही हूँ कि वहाँ से आप असाइनमेंट ले सकते हैं। आपके लैंग्वेज के आप लोगों को सब्जेक्ट को भेज दीजिए, आपको जो ले लीजिए, अगर चेक करके आपको व्हाट्सएप मोटोरोला वैसे नॉर्मली 60 रुपीज़ होता है। और आपको व्हाट्सएप कर दिया 350 एक बार कर दीजिए, आपको नहीं भी बोलने वाला उनको जानवर का आर्ट आप सोलह चीज़ें हैं 2023 में बता मैम जो मिला है ना वो 2 साल मिल गया उसके एमपीएस सेकंड फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है आज भी तो स्टूडेंट्स बात करेंगे उससे। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो यहाँ तक असाइनमेंट गैस पेपर का ये जो वीडियो था फिनिश हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको कोई और असाइनमेंट की नीड आई मीन गैस पेपर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो आपको उस सब्जेक्ट कोड में चाहिए। एंड इसके अलावा आप यहाँ से मैं जैसे कि मैंने बोला था आप गैस पेपर देख सकते हैं, मतलब जैसे कि आपको ब्लर दिख रहा है तो आप मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। एंड इसके अलावा मैं आप कह रही थी कि आपको साइट दिखानी, तो मैं आपको सबसे पहले साइट दिखाती हूँ। यदि आप कांटेक्ट करके नहीं लेना चाहते, साइट पे जाके लेना चाहते हैं तो हाँ हम जिसकी ये साइट है वो साइट दिखाती हूँ आपको। तो ये इन लोगों की साइट है, आप देख सकते हैं। आप गूगल पे डाल सकते हैं sandwich.in डाल के आपको ये साइट दिख जाएगी। एंड यहाँ से आप सर्च करके जो आपको मतलब असाइनमेंट चाहिए या फिर आपको कोई गैस पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च करके ले सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे मतलब आपको बुक चाहिए मतलब इग्नू से रिलेटेड आपको कोई सा भी मटेरियल चाहिए, सवाल असाइनमेंट चाहिए हो या फिर हैंड राइटिंग में कोई असाइनमेंट बनवाना हो या प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमें मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए कीप लर्निंग।